हेलो दोस्तों, ये है डीजल मैकेनिक का सेट 11 जो CVT2 और पार्ट बी के लिए है। तो चलिए, डीजल मैकेनिक का सेट नंबर 11 है और 10 सेट अपलोड है, आप लोग देख लिए होंगे। और प्लेटफार्म का जो 8 सेट है वो भी अपलोड है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, इस सेट में केवल 50 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन नहीं सेट किया गया है, तो कृपया ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, इसमें 50 है लेकिन इसमें क्वेश्चन एक्सप्लेन होगा, तो इसमें 50 नहीं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 1। सामान्यतः दो तरह के टायर होते हैं, कौन सा? ठीक है, तो ट्यूब एंड ट्यूबलेस टायर देखे होंगे। और इस समय ज़्यादा ट्यूबलेस टायर जो हर गाड़ी में इस्तेमाल हो रहा है, ट्यूबलेस के क्या होता है कि पंचर होने पर भी ज़्यादा दूरी तय कर सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 2 देखते हैं। इंजन के अंदर जो पावर उत्पन्न होती है उसे कहते हैं। तो जो इंजन के अंदर जो पावर उत्पन्न होगी उसे IHP कहते हैं, इंडिकेटेड हॉर्स पावर या इंडिकेटेड पावर कहा जाता है। और जो फ्लाई व्हील पे होता है BHP कहलाता है, ब्रेक हॉर्स पावर। और IHP माइनस BHP माने IHP और BHP के अंतर को जो होता है उसे FHP कहते हैं, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रेडिएटर की ट्यूब किस धातु की बनी होती है? तो रेडिएटर की जो ट्यूब होती है ब्रॉस की बनी होती है, ठीक है। ब्रॉस की बनी होती है। जो फिन्स होते हैं वे कॉपर के बने होते हैं। और ट्यूब जो होते हैं ब्रास कूलेंट के हीट लेकर फिन्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय क्या आता है? तो डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय केवल हवा आती है, ठीक है, हवा आती है। और हवा को कंप्रेस करके डीजल के, यहाँ ऑप्शन गलत दिया गया है, सी नहीं, मिक्सचर जो होता है पेट्रोल इंजन में आता है, बाई प्लस पेट्रोल का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जॉब को पकड़ने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? तो जॉब को पकड़ने के लिए जो होता है बेंच वाइस का प्रयोग किया जाता है। यह जो होता है 2 जबड़े होते हैं इसमें, तथा इनके बेंच में फिट किया जा सकता है जॉब को। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्राय डीजल इंजन का निर्माण कितने स्ट्रोक में किया जाता है? तो इसमें डीजल इंजन का निर्माण जो होता है 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में होता है। इसमें 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक में सभी चीज़ होते हैं, देख 4 ही चीज़ होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, इग्निशन, इसको पावर भी बोलते हैं, और एग्जॉस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रीमर किस धातु के बनाए जाते हैं? तो 7 का आंसर डी होगा, टूल स्टील के, ठीक है। रीमर टूल स्टील के बनाए जाते हैं। इनका बनाए गए होल की फिनिशिंग के लिए किया जाता है। इनका काम जो है बनाए गए होल की फिनिशिंग के लिए रीमर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किस बियरिंग को एंटी फ्रिक्शन या प्रतिघर्षण बियरिंग भी कहते हैं? तो जो रोलिंग अवयव बियरिंग है, रोलिंग अवयव बियरिंग को फ्रिक्शन जो होता है बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बियरिंग किस धातु के बने होते हैं? तो बियरिंग जो रहा होते हैं ढलवा लोहा इस्पात का बने होते हैं। ये इसलिए बना जाता है क्योंकि ये टेम्परेचर रेसिस्टेंस एंड ड्यूरेबल होता है, ठीक है। ये अधिक से अधिक ताप को सह सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन में किस तरह की कूलिंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये जो होता है इसमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है। पानी के थैला इंजन के जो इंजन के बगल में लगा रहता है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें यहाँ देख लीजिए सॉल्यूशन में, इसमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है और के मुकाबले ज़्यादा इफ़िशियंट होता है तथा प्रभावी अधिक होती है, ठीक है। क्वेश्चन 11 देखते हैं। पेट्रोल इंजन में इग्निशन के लिए दिया जाता है। तो पेट्रोल इंजन में इग्निशन के लिए जो दिया जाता है स्पार्क प्लग लगाया जाता है। और डीजल इंजन में जो होता है आपका इंजेक्टर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, सॉल्यूशन देख लीजिए। स्पार्क प्लग के दीवार चिंगारी उत्पन्न हो की जाती है जिसे मिक्सचर को जलाया जाता है और पावर उत्पन्न की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बाह्य विभाएँ नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। आउटसाइड कैलिपर से हम बाह्य विभागों या भुजाओं को माप सकते हैं तथा बाद में स्केल से एक्यूरेट विभागों की माप ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। डबल एंडेड स्पैनर में कितने सिरे होते हैं? तो डबल एंडेड स्पैनर में जो होते हैं वो 2 सिरे होते हैं।
आप यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए कि डबल एंडेड स्पैनर में दो सिरे होते हैं, दोनों का साइज अलग अलग होता है और नट और बोल्ट को आसानी से खोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ऑटोमोबाइल में प्रयोग होने वाले गियर किस धातु के बने होते हैं? तो गियर जो होते हैं क्रोमियम मैग्नीज स्टील के। ठीक है, क्रोमियम मैग्नीज स्टील का गियर बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह काफ़ी मजबूत होता है, यह धातु घिसता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, टॉर्क कन्वर्टर से मिलती जुलती शक्ल वाला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा आपका ये होगा फ्लोट व्हील। फ्लोट व्हील फ्लाई व्हील टॉर्क कन्वर्टर की तरह होता है तथा यह फ्लाई व्हील की तरह ही कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्न में से किस सिस्टम में फ्यूल टैंक कार्बोरेटर के लेबल के नीचे लगा रहता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा ये होगा फोर्स फीड सिस्टम जो लगा होता है। फोर्स फीड सिस्टम में फ्यूल को फोर्स के द्वारा लिफ्ट किया जाता है, जिसमें मोटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, स्नेहक तेल का मुख्य कार्य निम्न में से कम करना होता है। तो स्नेहक का काम होता है घर्षण को कम करना, लुब्रिकेंट जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, वाल्व का हेड प्रायः किस कोण में रहते हैं या रखते हैं? ठीक है, तो वाल्व का हेड जो होता है 45 डिग्री पर रखा जाता है, जिसके क्लियरेंस के कारण इसको 45 डिग्री पर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, बाल्ब स्प्रिंग किस धातु के बने होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा डी होगा, क्रोम बाइनेडियम स्टील के जो होते हैं वाल्व स्प्रिंग धातु बने होते हैं। क्योंकि क्रोम बाइनेडियम सोल्यूशन देख लीजिए, क्रोम बाइनेडियम स्टील एक मिश्र स्टील है जिसका प्रयोग स्प्रिंग बनाने में भी किया जाता है, यह मजबूत होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, सिंगल पीस में निर्मित सिलेंडर ब्लॉक को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, मोनोब्लॉक सिलेंडर। ठीक है, सॉरी, मोनोब्लॉक सिलेंडर जो होते हैं सिंगल पीस में निर्मित होते हैं, इसे मोनोब्लॉक सिलेंडर कहते हैं। इसमें बॉडी तथा हेड सिंगल पीस में बने होते हैं, इसे कास्ट करके बनाया जाता है। क्वेश्चन में एक देखते हैं, पिस्टन में रिंग फिट करते समय किस टूल का प्रयोग किया जाता है? तो ये रिंग एक्सपेंडर टूल का। ठीक है, ये हम पढ़ाया भी है, क्वेश्चन आज के जो थ्योरी दिया था उसमें बताया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रिंग एक्सपेंडर टूल का पिस्टन में रिंग फिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि आसानी से सिलेंडर में फिट हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, वह पीरियड जिसमें एग्जॉस्ट वाल्व और इनलेट वाल्व है, यहाँ पर गलत से वाटअप लिखा गया। वह पीरियड जिसमें एग्जॉस्ट वाल्व और इनलेट वाल्व दोनों खुलते हैं क्या कहलाता है? तो ये क्लोज्ड लैप कहलाता है। ठीक है, इसे क्लोज लैप भी कहते हैं, यह बहुत थोड़े समय के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, पिस्टन रिंग किसके बना होता है? तो पिस्टन रिंग, ये भी क्वेश्चन आज बताया था। तो कास्ट आयरन के जो होते हैं पिस्टन रिंग बने होते हैं, पिस्टन पे ऐसे रिंग लगे रहते हैं जिस और ये जो रिंग खुला रहता है हल्का, अगर इसको कंप्रेसित किया जाता है या नीचे आता है पिस्टन तो ये अपने अनुसार जो होता है एडजस्ट हो जाता है पिस्टन में। ठीक है, कास्ट आयरन का इसलिए बनता है, कास्ट आयरन बहुत कठोर होता है। ठीक है, क्वेश्चन 24 देखते हैं, इंजन उष्मा को किस कार्य में परिवर्तित करता है? तो इंजन उष्मा को जो होता है मैकेनिकल काम में परिवर्तित किया, ये भी थ्योरी में बताया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा ये होगा। क्वेश्चन नंबर इसका सॉल्यूशन देख लीजिए कि इंजन उष्मा को मैकेनिकल कार्य में परिवर्तित करता है या उष्मा से गाड़ी के पार्ट्स को मूवमेंट में लाता है तथा कुछ काम कर सकते हैं गाड़ी के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन 25 देखते हैं, TDC का अर्थ है टॉप डेड सेंटर, जो ऊपर का भाग होता है टॉप डेड सेंटर और नीचे जो होता है बॉटम डेड सेंटर कहलाता है। ठीक है, टॉप डेड सेंटर उसे कहते हैं जब पिस्टन इंजन में टॉप पे होता है तथा यह पॉइंट में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, IHP हमेशा BHP से क्या होता है? तो ज़्यादा होता है। IHP माइनस BHP करते हैं तो हमको FHP प्राप्त होता है, फ्रिक्शन हॉर्स पावर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, सिलेंडर के व्यास को क्या कहा जाता है? ये भी पता है, आज आज बहुत सारे इसमें सिलेंडर से क्वेश्चन है, तो आज सिलेंडर का क्वेश्चन जो आज थ्योरी पता है उसमें से आया है। ठीक है, तो ये जो सिलेंडर के इसे जो व्यास होता है उसे हम बोर कहते हैं। ठीक है, हवा और पेट्रोल की उचित मात्रा में कौन मिलाता है? तो हवा और पेट्रोल का मिश्रण कार्बोरेटर मिलाता है, कार्बोरेटर केवल पेट्रोल इंजन में होता है। ठीक है, कार्बोरेटर था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, ऑयल फिल्टर की पूरी प्रणाली के कितने भाग होते हैं? तो ऑयल फिल्टर के पूरी प्रणाली 2 भाग में होते हैं। ठीक है,
फिल्टर एलिमेंट और मेटालिक कैसे। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, मेटल स्पेयरिंग किस तरह का उपचार है, तो ये अस्थायी उपचार है। ठीक है, अस्थायी उपचार तरह के उपचार, इसमें पेंट की जगह मेटल स्पेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, या उतरती है नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, भारतीय गाड़ियों में अधिकतम कितने mm के प्लग प्रयोग किए जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा सी होगा 11 मिलीमीटर का, क्योंकि भारतीय गाड़ियों में स्टैंडर्ड के अनुसार 11 मिलीमीटर का प्रयोग हमेशा प्रयोग किया जाता है, स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, हाई रेट चार्जर का प्रयोग करते समय इलेक्ट्रोलाइट का तापमान कितने डिग्री से अधिक बढ़ने नहीं देना चाहिए, तो 53 डिग्री से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट खराब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, मोटर के कनेक्शन में कौन सा टेप प्रयोग करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर होगा डी होगा क्रीम ब्रिक। क्रीम ब्रिक, बारिश क्रीम ब्रिक टेप का प्रयोग करते हैं, यह तापमान को ज़्यादा सहन करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेक ड्रम किस धातु के बने होते हैं, तो ये कास्ट आयरन के, ब्रेक ड्रम कास्ट आयरन के बने हैं, क्योंकि कास्ट आयरन हाई स्ट्रेंथ वाला होता है। ठीक है, और सॉलिड होता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, जो पावर सिलेंडर में तैयार होता है उसे IHP कहते हैं, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। ठीक है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर कहते हैं, और ये BHP से जो होती है बड़ी होती है, और IHP माइनस BHP करेंगे तो FHP प्राप्त होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, वाहनों में लगी तारों की मोटाई इसके हिसाब से तय की जाती है, तो लोड के हिसाब से, तारों की मोटाई लोड के हिसाब से तय की जाती है। वाहन की लोड क्षमता कम हो या ज़्यादा हो, तारों की मोटाई उसी से तय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, बसों और ट्रकों में किस हॉर्न का प्रयोग अधिक होता है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर होगा ए होगा एयर प्रेशर का। एयर प्रेशर हॉर्न का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उनके डिजाइन के अनुरूप होता है तथा लाउड भी ज़्यादा करता है। ठीक है, क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखते हैं, वाहनों के सेल्फ स्टार्टर कितने एम्पियर की विद्युत खर्च करते हैं, तो सेल्फ स्टार्टर जो होते हैं 15 से 30 एम्पियर की विद्युत खर्च करते हैं। इसके लिए गाड़ी की बैटरी, इसीलिए गाड़ी में बैटरी लगाया जाता है। ठीक है, सेल्फ स्टार्ट वाले गाड़ी में कुछ, और बैटरी नहीं रहेगा तो वो चालू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, पार्किंग सेंसर कारों के किस पार्ट में लगा होता है, तो पार्किंग सेंसर बम्पर में लगा होता है। पार्किंग सेंसर बम्पर पर लगा होता है, जिनके पार्किंग करते समय मॉनिटर पर अपनी स्थिति को देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, आप पार्किंग का मतलब चित्र भी बताया था, ऐसे करके पी या ऐसे 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 दिया जाता है, नीचे बिंदु रहता है। ठीक है, ये पार्किंग का जो चित्र है, ये भी क्वेश्चन आया था कोई सेट में। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, टायर दबाव कम रहने पर ईंधन की खपत कैसी होती है, तो ज़्यादा होगी। टायर पर दबाव कम रहने पर ईंधन की खपत ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि टायर दबाव कम रहने पर ईंधन की खपत ज़्यादा होती है, इसलिए गाड़ी पर ज़्यादा लोड रहता है और टायर दबाव उचित रहना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, ठंडे देशों में वाहन चालक को गर्मी प्रदान करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैब हीटर का। ठीक है, कैब हीटर का प्रयोग किया जाता है। कैब हीटर का प्रयोग AC से काम नहीं चलता है, क्योंकि बाहर की हवा ज़्यादा ठंडा होता है, इसीलिए कैब हीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, सेल्फ स्टार्टर को किस अन्य नाम से भी पुकारते हैं, तो क्रैंकिंग मोटर के नाम से भी सेल्फ स्टार्टर को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेल्फ स्टार्टर का क्रैंकिंग मोटर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बहुत छोटी मोटर होती है जिसके द्वारा इंजन स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, मोटर गाड़ियों में कौन सा कार्बोरेटर प्रयोग किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर होगा ए होगा डाउन ड्राफ्ट कार्बोरेटर, क्योंकि डाउन ड्राफ्ट कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हवा की स्पीड कम होने के बावजूद भी यह पेट्रोल को अच्छी तरह मिक्स कर देता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 44, वैट टाइप एयर क्लीनर का और किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर होगा ए होगा ऑयल बाथ एयर क्लीनर। इसे वैट टाइप एयर क्लीनर भी नाम से जाना जाता है, कि ऑयल बाथ एयर क्लीनर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें हवा ऑयल के संपर्क से होकर जाती है और सारी अशुद्धियाँ तेल में रह जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 45, वाहनों के इंजन की धूल मिट्टी से बचाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो एयर फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। एयर फिल्टर जो होता है हवा को छानकर साफ कर कार्बोरेटर में भेजता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, पावर स्ट्रोक क्रैंक शाफ्ट में कितने डिग्री में घूमने पर मिलती हैं, तो 180 डिग्री पर क्रैंक
जब 180 डिग्री क्रैंकशाफ्ट घूमती है तब पावर स्ट्रोक मिलता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है और सिलेंडर के जो अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, सीसी का क्या अर्थ है। तो सीसी का अर्थ है क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, सीसी का क्यूबिक सेंटीमीटर इंजन के घनत्व को दर्शाता है और इंजन में कितना फ्यूल के साथ जल सकता है ये भी दर्शाता है। और इंजन के जो अंदर आयतन से पिस्टन के जो अंदर सिलेंडर के अंदर जो आयतन मापा जाता है उसमें ये सीसी के द्वारा मापा जाता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 48, बड़ी गाड़ियों में लगाई रिमों किस धातु की बनी होती है। तो स्प्रिंग स्टील की। बड़ी गाड़ियों में लगा रिंग स्प्रिंग स्टील का बना होता है, जंग नहीं लगता है, फ्लेक्सिबल तथा मजबूत होता है, इसी के कारण उसे लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, ट्रैक्टरों में किस प्रकार के टायर प्रयोग किए जाते हैं। तो ट्रैक्टरों में जो होते हैं लो प्रेशर टायर प्रयोग किए जाते हैं। लो प्रेशर टायर का प्रयोग ट्रैक्टरों में किया जाता है क्योंकि इनमें लोड के लिए प्रयोग किया जाता है, न कि स्पीड के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 50 शॉक एब्जॉर्बर कितने तरह के होते हैं। तो शॉक एब्जॉर्बर जो होते हैं दो प्रकार के, हाइड्रोलिक और फ्रिक्शनल। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर दोनों तरह के होते हैं, हाइड्रोलिक और फ्रिक्शनल। हाइड्रोलिक एब्जॉर्बर से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि हाइड्रोलिक एब्जॉर्बर से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये हैं 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 11 से डीजल मैकेनिक के सेट 11 में है। तो इसके बाद 25 क्वेश्चन नहीं है, इसमें 75 क्वेश्चन रहना चाहिए। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।